अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। अपने इस प्रोग्राम में अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और उन तक हमारा नोटिफिकेशन नहीं पहुँच रहा है तो उनसे गुजारिश की जाती है कि बेल आइकन को दबाएं और उसमें जो ऑप्शन आता है नोटिफिकेशन के लिए ऑल, उसको सेलेक्ट करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो वो आप तक पहुंच जाए। क्योंकि ज़्यादातर लोगों की शिकायत आ रही है कि जब भी वीडियो अपलोड होता है तो उनके पास उसका मैसेज नहीं आ रहा है, उसका नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। तो उसके लिए आपको एक बार फिर जो है बेल दबानी होगी और उसमें ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे दरख्वास्त की जाती है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने इस प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में जो हाथरस का मामला सामने आया, उसके बाद केरल के एक जर्नलिस्ट और 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया योगी सरकार के ज़रिए और उनके ऊपर NSA लगाया गया है, UAPA लगाया गया है। और उसमें जो एक जर्नलिस्ट है सिद्दीक गडप्पन, उसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में केरला जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने बेल के लिए एक याचिका डाली थी, जिस पर सुनवाई की गई। 3 जजों की एक बेंच थी जिसमें चीफ जस्टिस भी शामिल थे, जैसे बोबड़े, और उनके ज़रिए ये कहा गया कि आपको पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट जाना चाहिए और इलाहाबाद हाई कोर्ट से अगर आपको बेल नहीं मिलती है, आपकी सुनवाई नहीं होती है, तो आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। उसके साथ ही 4 हफ्तों का समय दिया गया है, यानी 4 हफ्ते बाद ही आप अब सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। पहले आप हाई कोर्ट का रुख कीजिए। ये एक अपडेट थी जिससे मैं आपको बताना चाहता था। इसके संदर्भ में मैं कुछ आपको पीछे लेकर जाना चाहूँगा। आपको याद होगा अर्नब गोस्वामी का मामला, जब लगातार मुंबई पुलिस के ज़रिए अर्नब गोस्वामी को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा था और कई कई घंटे पुलिस थानों में बिठाया जाता था। अर्नब गोस्वामी ने इन सब चक्रों से बचने के लिए सीधा सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। ये तो हो गया पुराना मामला। और आपको ये भी मालूम होगा कि सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए किस तरह से अर्नब गोस्वामी को रिलीफ मिली थी। और शायद यही वजह है कि उसको जहन में रखते हुए अब जो मामला आया है TRP का, इस मामले में जिस तरह से सम्मन किया गया है अर्नब गोस्वामी के रिपब्लिक टीवी के एक डायरेक्टर को, और उनको पुलिस के ज़रिए बुलाया गया था आज, लेकिन वो नहीं पहुँचे और सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई है रिलीफ के लिए। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या पिछली तरह जिस तरह से जब अर्नब गोस्वामी फंसा था और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और वहां से उसको रिलीफ मिली थी और तमाम ही FIR को एक करने की बात कही गई थी, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह FIR दर्ज की गई थी और उसकी हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, लेकिन तुरंत राहत मिल गई थी। लेकिन इस तरह के केसेस में जिसमें ताल्लुक़ मुसलमानों का होता है, अल्पसंख्यक का होता है, दबे कुचलो SC ST का होता है, तो उसमें देखने में यह आता है कि सुप्रीम कोर्ट या तो मामले को लॉन्गर ऑन करती है या इस तरह के फैसले दिए जाते हैं कि आप लोअर कोर्ट से संपर्क करें। अगर लोअर कोर्ट में आपकी सुनवाई नहीं होती है तो आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। लेकिन इस तरह का मामला रिपब्लिक के साथ नहीं हुआ। इस तरह का मामला रिपब्लिक के जो मालिक हैं अर्नब गोस्वामी, उसके साथ नहीं हुआ। उसको तुरंत रिलीफ दी गई, तुरंत उसको ज़मानत दी गई और अब भी शायद इसी चीज़ को जहन में रखते हुए रिपब्लिक टीवी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। अब ये देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में क्या एक्शन लेता है। लेकिन इसके साथ ही योगी सरकार का जिस तरह से ये कदम योगी सरकार के ज़रिए जो उठाया गया, वो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये स्वतंत्रता की आज़ादी पर पूरी तरह से प्रहार है, स्वतंत्र बोलने की आज़ादी पर पूरी तरह से प्रहार है। जिस तरह से चौथा स्तंभ मीडिया को कहा जाता है, जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस इसके लिए मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है कि फ्री स्पीच की आज़ादी है और उसी के तहत मीडिया की जो गाइडलाइंस हैं उसके तहत कोई भी जा कर के कोई भी ख़बर को जो है वो बना सकता है, उसकी कवरिंग कर सकता है, उसकी कवरेज कर सकता है। हाथरस जाते वक्त इन लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से कैमरा वगैरह सब मिला, जा रहे थे कवरेज करने के लिए। साथ ही 3 लोग जो स्टूडेंट विंग है PFI का, उसके लोग इनके साथ मौजूद थे। चारों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जिस तरह से पहले मैंने कहा कि आपको अफवाह फैलाई जाती है, पहले माहौल बनाया जाता है
हिंदू मुस्लिम का माहौल बनाने की कोशिश की जाती है। इस मामले में जिस तरह से योगी सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर थी, योगी सरकार के तू हो रही थी, पूरी दुनिया में ये कहा जा रहा था, अब जैसा कि देखने में आ रहा है कि कई कंट्रीज़ के लोग अब हिंदुस्तान आने से डर रहे हैं, ख़ासतौर से महिलाएं डर रही हैं। उनका ये कहना है कि हिंदुस्तान में रेप कल्चर है, इसलिए हम भारत नहीं जाएंगे। तो कहीं ना कहीं देश की बदनामी हुई। रेप, जाहिर सी बात है, पुलिस का काम ये नहीं है कि रेप को रोका जाए, लेकिन जब कोई इस तरह की घटना होती है, जब हीनियस क्राइम होता है, तो पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि आरोपियों को कानून के हिसाब से सज़ा दिलाई जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर कोई ठाकुर है, कोई अपर कास्ट का है, तो उसको बचाने के लिए पूरा प्रशासन लग जाता है, पूरी सरकार लग जाती है, खुद मुख्यमंत्री लग जाते हैं। और इस केस में यही हो रहा है, और यही वजह है कि इसको दूसरा टर्न देने के लिए, ताकि मीडिया जो पूरी तरह से किरकिरी हो रही थी मीडिया में योगी सरकार की, उसको टर्न देने के लिए उन्होंने इस चीज़ एंगल को निकाला और उसके बाद 100 करोड़ की फंडिंग, ये सारी चीज़ें निकाली। हालांकि ईडी ने उसको नकार दिया, जिस तरह से मैंने कहा था कल। लेकिन इस पूरे मामले में योगी सरकार के इस पूरे उसका खुलासा हो गया है कि किस तरह से नया एंगल देने के लिए, हिंदू मुस्लिम एंगल देने के लिए ये पूरी साजिश रची गई थी। शुक्रिया। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं।